सोचिए आपको एक ऐसी जॉब मिले जहां घर बैठे करोड़ों रुपए मिलने हों। सिर्फ एक काम करना है, किसी बड़े आदमी की किताब लिखनी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपको पता चले कि ये काम करने वाला पिछला बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह है एक राइटर की कहानी। वो बस पैसे के लिए किताब लिखने जाता है, लेकिन ये किताब उसे इतने बड़े राज तक ले जाती है कि उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाती है। एंड तक देखिए, क्योंकि जो ट्विस्ट आता है वो आपको हैरान कर देगा। एक ठंडी सुनसान रात है और एक फेरी अपनी जगह पहुंचती है। सब गाड़ियां उधर जाती हैं, सिर्फ एक गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। उसका ड्राइवर कहीं नज़र नहीं आता। कुछ दिनों बाद उस गाड़ी के ड्राइवर की बॉडी समुद्र के किनारे मिलती है। ये बंदा था माइक। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक गोस्ट राइटर था। मतलब गोस्ट राइटर का मतलब है कि ऐसा राइटर जो दूसरों के लिए किताबें लिखता है लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता है। वो आदम लांग की ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। आदम लांग यूके का पुराना प्राइम मिनिस्टर था जो अपने वक्त में बहुत फेमस था। पुलिस कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन किताब अधूरी रह जाती है और पब्लिशर को जल्दी से एक नया राइटर चाहिए। हमारे हीरो को इस काम के लिए चुना जाता है। वो भी एक गोस्ट राइटर है, लेकिन इसे पूरी मूवी में कभी नाम से नहीं बुलाया जाता। उसे बहुत भारी रकम की ऑफर मिलती है। पैसा देखकर वो ज़्यादा नहीं सोचता और हाँ कर देता है। उसे बेचा जाता है एक सुनसान आइलैंड पे, जहाँ सर्दी के मौसम है और समुद्र के किनारे एक बड़ा घर है। ये घर देखने में खूबसूरत है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट है जैसे कोई जेल हो। घर में उसे मिलता है आदम लांग, उसकी बीवी रुथ और उसकी एक असिस्टेंट एमलिया। सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लगता है, लेकिन उसे एक सख्त वार्निंग मिलती है, किताब का एक भी पेज इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सोचिए किसी किताब की इतनी ज्यादा हिफाजत क्यों की जानी चाहिए? क्या ये कोई खतरनाक चीज है? राइटर के आने के अगले ही दिन एक बड़ी खबर टीवी पे चलती है। आदम लांग का पुराना साथी रिचर्ड पब्लिक तौर पर इल्जाम लगाता है कि जब लांग प्राइम मिनिस्टर था तो उसने कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़कर CIA के हवाले कर दिया था ताकि उन्हें टॉर्चर किया जा सके। ये एक बड़ा जुर्म है जिसे वार क्राइम कहा जाता है। अब इस खबर के बाद पूरी दुनिया लांग के खिलाफ हो जाती है और घर के बाहर रिपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स का हजूम लग जाता है। लांग इमरजेंसी में वाशिंगटन चला जाता है। इस सब के बीच हमारा राइटर अकेला घर में रह जाता है। कैसे बंदे की किताब लिख रहा है जो अब पूरी दुनिया की नज़रों में क्रिमिनल बन चुका है। राइटर को माई के पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि अभी तक उसका सामान वहां से हटाया नहीं गया। वहां चीज़ों को देखते हुए राइटर को एक लिफाफा मिलता है। इसमें कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो आदम लांग के कॉलेज के ज़माने की हैं, और एक पेज पर हाथ से लिखा हुआ एक फ़ोन नंबर भी मिलता है। तो जस्टिस में आकर राइटर उस नंबर पर कॉल मिलाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है कि मैं रिचर्ड बात कर रहा हूँ। ये वही रिचर्ड है जिसने लांग पर इल्ज़ाम लगाया था। राइटर हैरान होकर चुपचाप फ़ोन रख देता है। राइटर उस जगह जाता है जहां माइक की बॉडी मिली थी। वहां एक बुजुर्ग लोकल आदमी से उसकी मुलाकात होती है। वो बुजुर्ग बताता है कि समुद्र का करंट कभी भी किसी बॉडी को उस जगह तक नहीं ले जा सकता जहां तुम्हारे दोस्त की बॉडी मिली थी। मतलब बॉडी किसी और जगह से लाकर वहां रखी गई थी। राइटर वापस घर आता है तो रुथ से बात होती है। रुथ एक राज शेयर करती है। उस रात जिस दिन माइक मारा गया था, उसकी और आदम की बहुत जोरदार लड़ाई हुई थी। अब राइटर को पूरा यकीन हो जाता है कि माइक की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, इसमें ज़रूर कोई राज छुपा है। राइटर वापस होटल जाने के लिए माइक की पुरानी गाड़ी निकालता है। जैसे ही वो गाड़ी ऑन करता है, देखता है कि GPS में पहले से एक एड्रेस सेव है। तो जस्टिस में उस एड्रेस की तरफ गाड़ी ले जाता है। वहाँ पहुँचकर मिलता है एक बंदा, पॉल, जो हार्वर्ड का प्रोफेसर है। राइटर पॉल से पूछता है, क्या आप माइक को जानते थे? आदम लांग के साथ आपका क्या रिश्ता है? पॉल पहले तो सब कुछ मना कर देता है, कहता है कि वो लांग को इतना खास नहीं जानता। लेकिन जब राइटर उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाता है जिसमें पॉल और लांग साथ हैं, पॉल घबरा जाता है और बात घुमाने लगता है। राइटर को यकीन हो जाता है कि पॉल कुछ बड़ा छुपा रहा है। वापस जाते हुए राइटर देखता है कि एक काली गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। वो इतना डर जाता है कि फेरी तक पहुंचकर वापस आइलैंड जाने का प्लान ही कैंसिल कर देता है। मजबूर होकर वो वही सीक्रेट नंबर मिलाता है जो उसे लिफाफे में मिला था। रिचर्ड उसे मिलने के लिए बुलाता है और एक बहुत बड़ा राज खोलता है। पुराना राइटर माइक के हाथ उन सीक्रेट फ्लाइट्स का सबूत लग गया था जिनमें लोगों को हवा में ही टॉर्चर किया जाता था। दोनों मिलकर जब डीप रिसर्च करते हैं तो सच सामने आता है कि पॉल का CIA से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। आदम लांग राइटर को वापस अपने प्राइवेट जहाज में बुलाता है। जहाज के अंदर राइटर हिम्मत करके सीधा सवाल करता है, क्या पॉल CIA का बंदा है? क्या आप खुद CIA के लिए काम कर रहे थे?
लांग हंसता है और सब कुछ मना कर देता है, कहता है ये सब बकवास है। जहाज जैसे ही जमीन पर उतरता है, एक आदमी जिसका बेटा जंग में मर चुका था अचानक आदम लांग को गोली मार देता है। उसी वक्त आदम लांग के बॉडीगार्ड भी उस आदमी को गोली मार देते हैं। आदम लांग वहीं मर जाता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते गुजरते हैं और राइटर किताब पूरी कर लेता है। इस खुशी में लंदन में एक बहुत बड़ी और शानदार लॉन्च पार्टी रखी जाती है। पार्टी में राइटर को एमडिया मिलती है। वो उसे किताब के पुराने कागज वापस देते हुए कहती है कि गवर्नमेंट ने इन्हें मुल्क के लिए खतरा माना था, खासतौर पर किताब की शुरुआत को लेकर। ये सुनते ही राइटर को याद आता है कि रिचर्ड ने भी यही बताया था कि पुराने राइटर ने किताब की शुरुआत में कोई बड़ा राज छुपाया था जो उस वक्त उन्हें नहीं मिल सका था। राइटर चुपके से मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा गौर से पढ़ना शुरू करता है। अचानक उसे एक चीज़ समझ आती है, अगर हर चैप्टर का पहला लफ्ज़ मिला दिया जाए तो एक पूरा मैसेज बन जाता है। जब राइटर पूरा मैसेज पढ़ लेता है तो सच सामने आता है। आदम लांग सीआईए का असल टारगेट कभी था ही नहीं। उसकी अपनी बीवी रुथ यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही पॉल के थ्रू सीआईए के साथ जुड़ी हुई थी। सालों तक चुपके से रुथ ही आदम के हर बड़े डिसीजन के पीछे थी। जिस बीवी को सब सिर्फ एक स्पोर्टिव बीवी समझ रहे थे, वही असल में पूरी कहानी की असल खिलाड़ी निकलती है। राइटर चुपके से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा रुथ के हाथ में थमा देता है। इसमें पूरा सच लिखा होता है। रुथ वो कागज़ पढ़ती है, उसका चेहरा खौफ और दुख से बदल जाता है। राइटर पार्टी से बाहर निकलता है। सड़क पे चलते हुए अचानक मैन्युस्क्रिप्ट के कागज़ हवा में उड़ जाते हैं और फिर एक तेज़ी से आती हुई गाड़ी उसे टकरा देती है। स्क्रीन वहीं ख़त्म हो जाती है और कुछ और नहीं दिखाया जाता, लेकिन समझ आ जाता है कि जो माइक के साथ हुआ था वो ही अब राइटर के साथ भी हो चुका है। पूरी मूवी में हम सोचते रहे कि विलन आदम लांग है, लेकिन असल खतरनाक बंदा कभी आदम लांग था ही नहीं। ये मूवी हमें सिखाती है जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, कभी वही सबसे बड़ा राज छुपाए बैठे होते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको पहले से पता था रुथ ही असल ट्विस्ट थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।